नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। धमतरी एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम चुनाव में महापौर पद के दावेदारों की बाढ़ आ गई है। एक अनार 100 तैयार की तर्ज पर कांग्रेस के प्रबल दावेदार निगम के भवन अनुज्ञा विभाग सभापति रुपेश राजपूत जहां ताल ठोक रहे हैं, वहीं भाजपा के स्लीपर सेल की तरह ताल ठोक रहे अमर साइकिल स्टोर्स के संचालक राजेंद्र सिंह आजमानी पंजाबी समाज से ताल ठोक रहे हैं। ताल ठोकने वालों में जोगी कांग्रेस के प्रबल दावेदार फिरोज खान का कहना है कि भाजपा कांग्रेस को देखने के बाद एक मौका जोगी कांग्रेस को मिलना चाहिए, तभी धमतरी की तस्वीर बदलेगी। बहरहाल सबसे पहले 12वीं पास 55 वर्षीय रिसाई पारा पूर्व वार्ड से 4 बार पार्षद बनकर वर्तमान में भवन अनुज्ञा विभाग के सभापति बने रुपेश राजपूत से महापौर पद के दावेदारी पर विचार सुनते हैं। रुपेश भैया, अभी अधिकृत राष्ट्रीय पार्टियों के दलों की घोषणा की नहीं गई है। जैसा कि पूरा शहर जानता है आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, लेकिन सबसे पहले नगरीय क्षेत्र में आपके होर्डिंग्स और ऑटो में आपके पोस्टर्स निकल रहे हैं जिसमें लिखा है कि है तैयार हम। तो ये इशारा मतदाता को है कि अपने पार्टी संगठन को, किनको इशारा दे रहे हैं? दोनों को इशारा है जी कि आज के परिवेश में जी जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि हम 17-20 हज़ार वोट शहर में आगे हैं, जी कोई लड़ने तैयार नहीं है। हम पार्टी को बोलना चाहते हैं हम तैयार हैं, जीत के लिए टिकट दो आप बस। जी हम इनसे लड़ने के तैयार और जीत के दिखाएंगे आपको। लेकिन राजनीति में 2 दूनी 4 नहीं होता और धोखा दिया जाता है, ये भी आपने सुना होगा। हाँ, तो उस स्थिति में फिर आपकी जो तैयारी है, आपका जो दावा है, आपकी इज्जत अब दांव लग गई है बाजार में। तो पार्टी अगर धोखा देती है तो फिर कैसा करोगे आप? पार्टी धोखा नहीं देगी, उनको जितने उन्हें 85 चाहिए जी वो हम हैं जी ये अहंकार नहीं बोल रहा है, ये हमारे काम बोल रहे हैं। हम तो जनता के लिए किए हैं, जी तो उस दम पे हम बोल रहे हैं कि हमको पार्टी टिकट देगी, हम पार्टी का पंचम लहराएंगे। जी। नहीं, आपने बता रहे काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे काम छूट भी तो गए होंगे। छूट गए तो उसके जवाबदारी हम थोड़ी हैं। आप संसद से पूछो, विधायक से पूछो, कोई जवाबदारी निगम की थोड़ी है। नहीं तो आप कुछ उनकी जवाबदारी हैं। हमारे जितने अधिकार, हमारे जितने साधन थे, हमने उसका भरपूर उपयोग किया और काम किया। जी, निगम पूरा 5 साल तक भ्रष्टाचार में डूबा रहा। आपके आने के बाद क्या माने, भ्रष्टाचार कहाँ पहुँचेगा? भ्रष्टाचार कुछ नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बीजेपी की देन है। हम उसको कम करने का प्रयास किया विगत 5 सालों में, और यदि हम बैठते हैं तो पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे। एक समर्थक ने बताया कि 1500 नक्शे पास कर रिकॉर्ड बनाने वाले रुपेश भैया को जिताने के लिए वे तन मन धन सभी को दांव पर लगा देंगे। नगर निगम चुनाव सिर पे है। मैं रुपेश भाई के लिए निर्दलीय में वोट देने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार हैं? हमारा संसद है, हमारा हर्षघर्ष है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है जी। जितना मेरे लिए किया है उतना धमतरी के लिए किया है, अपने वार्ड के लिए नहीं किया है, पूरा धमतरी के लिए किया है वो। नहीं तो आपके अकेले के वोट से तो हार जीत होगी नहीं। आपका परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है, गांव है, वार्ड। मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है, मैं हर इंसान को बोलूँगा, हर जनता को बोलूँगा, रुपेश भाई जिंदाबाद, रुपेश भाई जिंदाबाद। जोगी कांग्रेस परिवार के सबसे करीबी और दल में अनेकों पदों को सुशोभित कर चुके फिरोज खान महापौर की टिकट को लेकर पूर्णतः आश्वस्त है। उनका कहना है कि मुझे टिकट मिलेगी और लड़ना है, यह तकरीबन तय है। भाई साहब, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए और किस दल से जुड़े हैं और किस पद में हैं, ये बताइए। मैं मोहम्मद फिरोज खान, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का प्रदेश उपाध्यक्ष जी, और वर्तमान में धमतरी महापौर जोगी कांग्रेस से प्रत्याशी के दावेदार जी। अगर हाईकमान मेरे को मौका देगी तो उसका मैं बखूबी निर्वाह करूंगा। जी, आप बहुत समय जुड़े हुए हैं और सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जोगी जी से भी जुड़े रहे हैं जब वो जीवित थे, उनके पुत्र अमित से भी जुड़े रहे हैं, उनकी बहू से भी जुड़े रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी से भी गहरे जुड़े रहे हैं। उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से 99% चांस नहीं है कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन अब 1% छोड़ा जाता है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता किसी के दिल की बात को और दिमाग की बात को, कि हो सकता है कार्ड दे हमारे से अच्छा कोई कैंडिडेट मिल जाए उनको और वो हमको कार्ड दे और उनको दे दे। जी, ये 5 साल का पिछला जो कार्यकाल कांग्रेस का गुजरा है जी, जिनके पास बढ़िया मौका था कुछ कर गुजरने का, क्या लगता है ये कुछ कर गुजरे या निराश किया धमतरी को? जो
पिछली जो सरकार थी, मतलब जो निगम में बैठी थी, चाहे वो कांग्रेस की हो, है ना, वो तो पूरा उनका 5 साल शून्य रहा। उन्होंने कोई उपलब्धि, एक उपलब्धि भी बता दो ऐसा कि कहने को मतलब धमतरी नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत एक भी उपलब्धि ऐसी बता दे तो हम समझ जाएंगे कि वाकई में इन्होंने कुछ काम किया है। नहीं, गोल बाजार के पास तो बढ़िया सफ़ेद लकीर खींचे हैं, ट्रैफिक जाम मत हो करके। सर जी, अब ये बताइए, मतलब अब ये उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने वाली बात होती है ना भाई। अब इसको बोलो कि आप छोटा सा कार्यक्रम कर दिए और उसका क्या बोलते हैं हाईलाइट कर दिए, तो ये कोई उपलब्धि थोड़ी हुई है जी, ये तो लीपा पोती हुई है ना। हाँ, नहीं वो बोल रहे हैं गोल बाजार को भी नया बनाना है, डबल स्टोरी बनाना है, ट्रिपल स्टोरी बनाना है, बोल रहे हैं। ये तो गोल बाजार को डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी मॉल बनाना, ये हम तो विगत पिछले 25-30 साल से सुनते आ रहे हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ ऐसा जीर्णोद्धार हो जाए गोल बाजार का, तो गोल बाजार के दुकानदार, व्यापारी, फुटकर व्यापारी, सब्जी वाले फुटकर, इनका भी कम से कम उद्धार हो जाए इसी बहाने। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता। इनके पिछले कई सालों से मतलब कई मरतबा क्या बीजेपी बैठी तो कुछ नहीं कर सकी, पिछले बार कांग्रेस बैठी तो कुछ नहीं, सिर्फ जबानी तौर पर जमा खर्च किए हैं लोग। तो आप क्या मानते हो कि थर्ड फ्रंट, जैसे आप तीसरे ही विकल्प के रूप में देखा जा रहा है आपकी जोगी कांग्रेस को, तो आप क्या मानते हो तीसरा जो विकल्प है जोगी कांग्रेस कि या उसके उम्मीदवार, जैसे कि आप वो दावेदारी कर रहे हैं, आपको मौका मिले तो आप कुछ तस्वीर बदल सकते हैं? अगर धमतरी की नगर निगम क्षेत्र की जनता अगर हमको मौका देती है जोगी कांग्रेस को, तो हम पूरा धमतरी नगर निगम क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगे। वो सारे अधूरे काम को पूरे करके दिखा देंगे कि जो कभी 135 साल से ना कांग्रेस कर पाई, ना क्या बोलते 25-30 साल से बीजेपी कर पाई, वो काम को हम करके दिखा देंगे। जी, यहाँ की प्रमुख समस्या के रूप में आप क्या क्या देखते हैं जिसे ठीक करने की जरूरत है? इसकी गोल बाजार की या पूरे शहर की? पूरे शहर की, क्योंकि पूरे शहर से आपको खड़ा होना है। शहर में तो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत तो इतना समस्या है, तो समस्या को निपटाते 5 साल कब बीत जाएगा हमको खुद को नहीं मालूम चलेगा। जी जी, नहीं तो जब आप बोल रहे हो कि नहीं पता चलेगा, तो आपको मौका मिलेगा तो आपको पता चलाना पड़ेगा ना। जब जनता हमको मौका देगी, हम बैठेंगे निगम में, महापौर के पद के साथ हम बैठेंगे, तो हम उसका समस्याओं का सारा पूरा बायोडाटा निकालेंगे। बायोडाटा निकालने के बाद सिस्टम से एक एक करके समस्याओं का समाधान करेंगे। जी, तो ये प्रमुख समस्या के रूप में क्या देखते हैं सदर बाजार में जिस तरह की समस्याएं आ रही है, क्या उससे वाकई में कुछ परेशानी होती है? ये तो एक सबसे बड़ा समस्या है नगर निगम क्षेत्र का, जिसको बोलते हैं नासूर बन गया है ये। क्यों? आप अगर कहने का मतलब घड़ी चौक से रामबाग बिलई माता मंदिर तक जाएंगे तो रामबाग चोपड़ा जी के घर तक जाएंगे, अगर एक कार चली तो आप उसके पीछे पीछे जाएंगे। मतलब वो एक कार आधा घंटा चलेगी तो आप भी आधा घंटा पीछे पीछे चलेंगे। ये है समस्या। लेकिन पार्किंग समस्या तो नगर निगम बोलती है कि हमने खत्म कर दी है, बोलते हैं पार्किंग समस्या। वही देखो, मैं भी बोल सकता हूँ ये बात को कि हमने भी कहने मतलब अगर हम भी बैठ जाए और बैठने को बोले, हम भी बोल देंगे क्या बोलते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलेंगे हमने नगर निगम क्षेत्र का सारा समस्या का समाधान कर दिया, तो बोलने से नहीं हो जाता जी, है ना। धरातल में उतरोगे तब एक काम को करके दिखाओगे तो पब्लिक बोलेगी कि भाई वाकई में ये वाली जो बैठी थी नगर निगम क्षेत्र नगर निगम में, इसने वाकई में सारे समस्याओं का समाधान किया। जी, हमारे माध्यम से वो सारे मतदाता जो 72-73 हज़ार मतदाता है, जो आपके भाग्य का फैसला करने वाले हैं, और टिकट की दौड़ में आप भी हैं, महापौर की टिकट की दौड़ में आप भी हैं, उन सारे 72,000-73 हज़ार मतदाताओं को हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बरसों से बीजेपी को और कांग्रेस को मौका दिया है, एक बार हमारे सरकार जोगी सरकार को जो मौका दे दो। इस बार जोगी की सरकार आपको सारा काम, सारा समस्या, सारा समाधान करके दिखा देगी। निगम महापौर के तीसरे दावेदार के रूप में ताल ठोकने वाले भाजपा के कट्टर समर्थक राजेंद्र सिंह आजवानी आज पर्चा के मोहताज नहीं है। सर्व समाज के लिए स्वर्ग रथ चलाकर सभी समाज से उन्हें सम्मान मिला है। आजवानी परिवार के दादा कई दशक तक सचिव के रूप में समाज को सेवा देकर नाम कमाया है। सीटू भैया के नाम से प्रसिद्ध अमर साइकिल स्टोर से संचालक ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नीति पर चलने वाली भाजपा हर समाज की तरह पंजाबी समाज को भी एक मौका देगी। ये आपकी जो दावेदारी जैसा आप बता रहे हैं, तो ये मौखिक है कि इसके लिए कहीं पे बड़े पदाधिकारी है, सांसद है, विधायक है, संगठन के पदाधिकारी, किन्हीं को अपनी भावनाओं से आपने अवगत कराया है और किनको किनको कराया है? सबसे पहले मैं संगठन
महामंत्री श्री रामू रोहरा जी के पास आज अपना आवेदन प्रस्तुत किया है सबसे पहले। जी। उसके बाद पूर्व विधायिका श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू जी को आवेदन दिया है। हाँ। उसके बाद हमारी महासमुंद सांसद श्रीमती रूप चौधरी जी को भी मैंने आवेदन दिया है। उसके बाद अभी हमारे जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश बैस जी को भी मैंने आवेदन दिया है। ये सारा मतलब आवेदन जो है संगठन पदाधिकारियों को आपने भेजे हैं कि सत्ता में जो है उन्हीं भेजे हैं? संगठन भी काम करता है भाजपा का? संगठन में मैं महामंत्री रामू रोहरा जी को दिया है मैंने। अब इसके बाद एक आवेदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने बाई डाक भेजा है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी एक पत्र मैंने बाई पोस्ट से भेजा है। और हमारे माननीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी उनको भी मैंने, और जिला अध्यक्ष भाजपा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के श्री किरण देव जी को भी मैंने पत्र भेजना है। और उनसे पर्सनली मिलने रायपुर जाऊंगा या जगदलपुर जाऊंगा। और माननीय विष्णु देव सहाय जी अपने प्रधान मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी मिलने जाऊंगा। अभी आपने जाति समीकरण की बात की कि जातिगत आधार पे सारे समाजों को, सारी जातियों के प्रतिनिधियों को सेवा का, जन सेवा का मौका मिला है, लेकिन आपके समाज से भी तो गुरमुख सिंह होरा जी को 2 बार मौका मिला सेवा का। उनको कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये मैं भाजपा से मांग रहा हूँ, क्योंकि भाजपा ने आज तक धमतरी विधानसभा, नगर पालिका, इसमें कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। तो इस हम जो हमारे सिख समाज पुरजोर से मांग करता है कि इस बार सामान्य होने के कारण सिख समाज चुनाव महापौर के लड़ने को इच्छुक है। अगर संगठन और पार्टी चाहेगी, मैं पार्टी और संगठन से बढ़कर नहीं जाऊंगा। पार्टी का आदेश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप से जिसको भी टिकट देगी मैं उसका कार्य करूंगा ईमानदारी से। टिकट अगर मिलती है तो हर आदमी के दिमाग में कोई न कोई विज़न रहता है कि धमतरी का विकास कैसा हो, जिससे यहाँ से गुजरने वाला हर आदमी देखे और एक उदाहरण दे कि विकास हो नगर निगम में तो धमतरी जैसा हो। तो यहाँ क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप प्राथमिकता के आधार पे दूर करना चाहेंगे? बड़ी समस्याएं क्या क्या दिखती है जिसके वजह से पूरा धमतरी परेशान है? एक तो सदर बाजार का रोड आज हम परेशान हैं। पीडी नाला आमापारा में पानी भर जाता है, इसकी कुछ ना कुछ तो एक तो वैकल्पिक अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर मौका मिलता है सेवा करने का तो बैठने के बाद ही आदमी अपने, अगर नया यंग जनरेशन बैठेगी वहाँ पर नगर पालिका में तो नए नए विचार आएंगे और पूरी टीम के साथ सहमति से काम किया जाएगा। तो मतलब आप मानते हैं कि पिछली जो सत्ता कांग्रेस की थी उसमें कोई काम नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया? नहीं, काम तो हुआ ही नहीं है। मैंने लिपा पोती हुई है, कुछ काम तो हुआ ही नहीं है। सीटू भाई, अभी के हालात में जब पार्टियों ने डिक्लेरेशन नहीं किया है, अधिकृत घोषणा नहीं की अपने उम्मीदवारों की, उस स्थिति में पहले दावेदारी करना तो ये क्या पार्टी अनुशासन में नहीं आएगा? मैं अभी आवेदन दे रहा हूँ लड़ने के लिए। जी। हमारे जो संगठन है, पूर्व विधायक हैं, मैं उनसे मिल के अपने मन की एक आवेदन दिया है मैंने। पार्टी का जो आदेश होगा, संगठन का जो आदेश होगा, मैं उससे बढ़कर नहीं जाऊंगा। तो मन में कैसे विचार आया कि नगर निगम चुनाव लड़ लिया जाए? क्योंकि आज लगभग 100 वर्ष हो गए हैं धमतरी निगम पालिका ने, पहले नगर पालिका थी, फिर निगम हुआ, और अपने सिख समाज से आज तक एक भी प्रतिनिधि नहीं मिला भाजपा पार्टी से। तो ये मेरे मन में आया कि हम जब तक मांग नहीं करेंगे अपने सिख समाज से कि हमें भी कोई पद दिया जाए या कि चुनाव लड़ाया जाए, तो ये जब तक हम मांग नहीं करेंगे तो हमको टिकट कैसे मिलेगी? तो हम उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं पार्टी को। और मैं कम से कम 30 वर्ष पुराना कार्यकर्ता हूँ। मतलब हर विधायक के चुनाव में मैंने कार्य किया है। इंदर चोपड़ा जी के, रंजना जी, रंजना साहू जी,
और नगर पालिका में आपका समझ लीजिए मैं हमारे काका जी थे ताराचंद हिंदुजा जी के साथ में मैंने काम किया है, इंदर चोपड़ा जी के साथ मैंने ये जितने नाम आप गिना रहे हैं मतलब आपकी दावेदारी भाजपा से है? मेरी भाजपा से है। भाजपा मैं दावेदारी। भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। उसके बाद मेरे घर पे मेरा बेटा जसलीन सिंह अजमानी भी सक्रिय कार्यकर्ता है। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए धमतरी एक्सप्रेस, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं है।